नमस्कार एवरीवन, अगेन वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ शिक्षा निकेतन। तो बच्चे, हमारे जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है क्वाड्रिलेटरल। अभी तक आपके पास क्वाड्रिलेटरल की 5 वीडियोस आ गई है। उसमें हमने 5 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात की हुई है। आज हम आगे प्रोसीड करेंगे और किसके ऊपर बात करेंगे, जो एक और टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमारी रहती है। ठीक है, जो हमने पिछली पढ़ी वो काइट थी। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे, जो आज की वीडियो में पढ़ेंगे, थोड़ी सी डिफरेंट है, नई है और इंपॉर्टेंट फिगर है। क्या है उसके बारे में देखिए, फिगर से समझेंगे हम किस तरह से बनाएंगे फिगर को। ध्यान दीजिए, ये हमारे पास एक लाइन आ गई, ठीक है। दूसरी हमने यहां से इस तरह से ले लिया इसको और यहां से इसको ज्वाइन कर दिया। क्लियर, नामकरण कर दिया इसका ABCD। ये हमारे पास एक फिगर आ गई। कितनी साइड्स है? 4 साइड्स है। दैट मींस इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें मैं कुछ आपको प्रॉपर्टीज बोलता हूं। जैसे मैंने बोला कि बच्चे जो AB है वो पैरेलल है DC के। आपको पता पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइन समझते हैं? पैरेलल लाइंस मींस जो क्या करती हैं, एक दूसरे को कभी भी मीट नहीं करती। जो एक दूसरे को, जो बिल्कुल इस तरह से पैरेलल होके चलती हैं, जो कभी भी जो है क्या नहीं करती हैं, मीट नहीं करती है। तो हम यहां पर ले लेते हैं कि जो हमारा AB है वो पैरेलल है DC के। AB किसके पैरेलल है? DC के। अब दूसरा वाला कैसे लिया हुआ है? दूसरा देखिए ऐसे लिया हुआ है। क्या ये पैरेलल है? नो सर। दैट मींस इसमें क्या है हमारे पास? इसमें हमारे पास क्या है बच्चे? वन पेयर पैरेलल साइड्स का है, वन पेयर, और वन पेयर जो है, कितने पेयर होते हैं? 2 होते हैं ना। नॉन पैरेलल का है। किसका है? नॉन पैरेलल का। ठीक है, अब इसके डायगोनल्स भी लेते हैं। डायगोनल कैसे लेंगे हम? A से C पे जाएंगे। ये वाला कैसे लेंगे? B से D पे जाएंगे। कितने डायगोनल्स आ गए? डायगोनल नंबर 2 आ गया हमारा। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ऐसी तो हमने पढ़ी नहीं क्वाड्रिलेटरल अभी तक कोई भी, जिसमें सिर्फ एक पैरेलल का पेयर आए, है ना। अब ऐसे फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? जहां पर क्या हो, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि वन पेयर जो हो वो पैरेलल साइड्स का हो। मतलब ये हुआ 2 साइडें आपस में पैरेलल हो और 2 साइडें आपस में नॉन पैरेलल हो। ऐसी फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। क्या बोलते हैं बच्चे? ट्रेपीजियम। देखो है ना डिफरेंट, ये काइट से डिफरेंट है। जो हमने इससे पहले पढ़ी उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है ना। तो ये हमारा बन गया ट्रेपीजियम। दैट मींस कि हमारे पास जब एक पेयर पैरेलल साइड का आता है, एक नॉन पैरेलल का आता है, तो उस शेप को हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। क्लियर। अब आप बोलेंगे सर इसके डायगोनल्स के बारे में बात करो। तो अगर हम डायगोनल्स के बारे में बात करें इसकी, तो बच्चे प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या आ जाएगी कि इसके जो डायगोनल होते हैं, ध्यान रखना, अकेले ये ऐसी फिगर है जिसके डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करते। इसके आपके डायगोनल सिंपली क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। क्लियर? क्लियर बच्चे। देखो, अगर मैं यहां से इसकी एक हाइट ड्रा कर लूं, आप यहां से ले सकते हो, ये क्या होगी? इसकी हाइट हो जाएगी, है ना। यहां से ले सकते हो, ये क्या हो जाएगी? इसकी हाइट हो जाएगी। तो अगर मैं ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लूं, तो मेरे पास जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होगा वो क्या होगा? फॉर्मूला देखिए, 1/2 मल्टीप्लाई ये जो पैरेलल साइड्स हैं इनको प्लस कर दो, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? हाइट के साथ। ये जो हाइट बीच में आ रही, तो ये इसका फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स
मल्टीप्लाई हाइट। क्लियर। और अगर अब आप पूछेंगे सर पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, अगर आपने पेरीमीटर निकालना है तो सिंपली ये आपके पास ट्रेपीजियम, ये क्या आपके पास ट्रेपीजियम, तो हमने क्या कर देना, सिंपली सम ऑफ ऑल साइड्स कर देना। क्या कर देना है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है। अब आप पूछेंगे कि सर इसमें कोई साइडें बराबर नहीं होती है। नहीं बच्चे, जो सिंपल ट्रेपीजियम है उसके अंदर साइडें बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, सिंपली वन वर्ड में याद रखना, वन पेयर पैरेलल का, वन नॉन पैरेलल का। लेकिन कुछ नया ऐड करूंगा आपके लिए। देखिए अब मैंने फिर से एक, ये क्या है, मान लो फिर से ट्रेपीजियम है ना, लेकिन मैंने इसकी प्रॉपर्टी बदल दी थोड़ी सी। क्या प्रॉपर्टी बदली, एक तो आपको बोल दिया मैंने कि बच्चे ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी के, ए बी क्या है, पैरेलल है डीसी के। दूसरा क्या लिखा मैंने एंड करके कि बच्चे एडी जो है वो बीसी के बराबर है। एडी किसके बराबर है, बीसी के बराबर। अब क्या हुआ इसका, एक पेयर वन पेयर आ गया पैरेलल का, वन पेयर किसका आ गया, पैरेलल का। और जो नॉन पैरेलल है ये कौन सा है, ये वाला जो नॉन पैरेलल पेयर है वो क्या लिखा मैंने, इक्वल लिख दिया। क्या लिख दिया, इक्वल। क्या ये फिर भी क्या रहेगा, क्या बोलेंगे आप इसको, इसका आपके पास स्पेशल नेम आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे, इधर लिख रहा हूं ध्यान दीजिए, इसको मैं बोलूंगा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। कौन सा ट्रेपीजियम बोलूंगा, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। क्लियर। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, एक ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम पता चल गया। अब जो इस पेज के ऊपर मैंने आपको बताया, ये क्या बताया मैंने आपको, कौन से ट्रेपीजियम के बारे में, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के बराबर। वही ट्रेपीजियम जब नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाएं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोल देते हैं। क्लियर। यहां तक हमारा क्वाड्रिलेटरल का पार्ट खत्म हुआ। ये क्वाड्रिलेटरल की लास्ट टाइप थी ट्रेपीजियम। जब तक आपकी ज्योमेट्री रहेगी टिल क्लास 9th ये सब फिगर्स आपको देखने को मिलेंगी। वीडियोस को वॉच करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और कमेंट्स में लिखो बच्चे कि आपको कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन से आप चाहें पर्टिकुलर क्वेश्चंस मेंशन कर सकते हैं टिल क्लास 10th कि मुझे ये समझना है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर आपको वीडियो मिलेगी वेरी नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।